अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं दीवानी के सारे शानदार एपिसोड्स। अरे वाह मीरा, ये इतना सारा खाना तुमने अकेले ही बना लिया? अच्छा मम्मी अभी आप जाइए ना, हम बिट्टू की फेवरेट डिश मालपुआ बना रहे हैं, तो आप जाइए। तुम तो बिल्कुल एक्सपर्ट की तरह काम करने लगी हो। इतना सब कुछ कहाँ से सीख लिया? मौसी के यहाँ, वहाँ सारा काम हम ही तो करते थे। सारा का मतलब? मतलब सुबह शाम खाना बनाना और जो भी कहती थी सब सीख जाते थे, तो बस आदत पड़ गई। अच्छा अभी आप जाइए ना, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। हम जा रहे हैं, लेकिन हमें एक बात सच सच बताओ, वहाँ सारे घर का काम तुम अकेले ही करती थी? हम आपसे झूठ क्यों कहेंगे मम्मी? पर ये तो अच्छा है ना, अब आपको हमसे कोई शिकायत नहीं रहेगी। आपको ये नहीं लगेगा कि भाई मीरा को तो कुछ आता ही नहीं, वो कुछ करती नहीं। आप जो बोलेंगी सब हाजिर कर देंगे हम। बढ़िया है मम्मी, मतलब हम दीदी की शादी तो कर ही सकते हैं। किचन किंग बन गई है वो, मौसी के यहाँ से तो बहुत कुछ सीख लिया है। लल्ला, नसीब से लड़ना इंसान के बस में नहीं होता। शायद तुम्हारे ग्रह नक्षत्रों में यही योग था, इसीलिए तुम्हें सजा भुगतनी पड़ी। पर हमेशा याद रखना, रात होती है तो सुबह भी होती ही है, और तुम्हारे जीवन का सवेरा शुरू हो गया है। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। पार्थ, पार्थ, पार्थ। शीला बहुरिया, उम्र हमारी बढ़ रही है और याददाश्त तुम्हारी कम हो रही है। कैसे माँ बाप हो तुम लोग? एक बेटे के मुंह में दूसरे बेटे की सुध तक नहीं लेते तुम लोग। उसको लेने जाना तो दूर, पर उसके आने की खबर भी नहीं ली तुम लोगों ने। कहने दीजिए दादी, क्या फर्क पड़ता है? हमें माफ कर दो बेटा, वो घर के प्रोग्राम के चक्कर में हम सब भूल गए। याद कैसे रहता? एक बेटा थोड़ा बहुत काम करने लगा तो दूसरे बेटे को भूल गए। माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। गर्व हमारी आंखों का तारा है, तो बात भी हमारी जान है। बोलने से कुछ नहीं होता, करके दिखाओ ना, तो मायने रखते हैं। क्या किया है तुम लोगों ने? इतने सालों में कभी सूद ली है बेटे की? एक सजा कानून ने दी और दूसरी तुम लोगों ने बेरुखी करके। माँ जी, हमारे बस में कहाँ कुछ था, हम करते भी क्या, और ऊपर से वो हादसा। तुम लोगों को अपनी परवरिश पे भरोसा नहीं था तो कम से कम हमारे खून पे तो भरोसा कर लेते। जब हमें यकीन है कि हमारा पार्ट किसी को मार नहीं सकता, तो तुम लोग यकीन क्यों नहीं कर सकते? गलती से उस लड़की को धक्का लग गया, पर हमारा लल्ला जानबूझकर किसी को धक्का मारे और जान ले, ये बात हम किसी भी कीमत पे मान नहीं सकते। पापा, मैंने किया ना, हमारा भविष्य जेल नहीं हो सकता पापा। हमारा घर बेगुनाह है। यानी माँ पापा ने किसी को सच नहीं बताया कि धक्का घर भाई से लगा था? वाह गर्व भैया, कमाल कर दिया आपने। पूरे सोशल मीडिया पे छाए हुए हो आप।
प्रयागराज ऑनलाइन में तो एमएलए साहब के साथ साथ हम सबकी फोटोज भी आई है। अम्मा जी, हमारी सारी गलतियों के लिए हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। अब छोड़िए ना, हमने ना हमारे बेटे पार्थ के लिए अपने हाथों से खाना बनाया है। पार्थ बेटा, अपनी अम्मा के हाथ का खाना खाने चलोगे ना? चलो चलो बेटा, खाना खाते आओ। What an impressive move. हर तरफ आपकी चर्चा आज। बस वो पार्थ भैया की एंट्री ने थोड़ा स्पॉइल कर दिया। I mean, everything was great and all, पर वहाँ थोड़ा मैनेज करना पड़ गया। अब एक तरफ हमारे गर्व भैया जैसी ग्रेट पर्सनालिटी और एक तरफ मर्डरर। तो अदरवाइज तो आज का दिन ऐतिहासिक था। पार्थ बेटा, बड़े दिनों बाद आए हो, बड़ों का आशीर्वाद ले लो। बस बस, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे तो हम कड़वा बोलती नहीं, लेकिन अब आशीर्वाद क्या ही दे भाभी। नहीं, आप ही बता दो, जवान बच्चों को क्या आशीर्वाद दिया जाता है? खूब नाम कमाओ, तरक्की करो। अब नाम तो कमा ही चुका है पार्थ, अपराध की दुनिया में ही सही। अब खून करना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना है। वेलकम बैक होम। वापस क्यों आ गए पार्थ? कितना परफेक्ट था सब कुछ तुम्हारे बिना। पैसा, रुतबा, नाम, काम, 7 सालों की मेहनत से हमने सब कुछ बनाया है। अब अगर गलती से भी हमारे गुनहगार होने की बात सामने आ गई तो सब तबाह हो जाएगा। नहीं पार्थ, ये हम होने नहीं दे सकते, किसी कीमत पर नहीं। तो ठीक है जी भैया। माँ, चलिए खाना लगाइए, बहुत भूख लग रही है।